नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। भारत 24 पर आप देख रहे हैं द रूबिका लियाकत शो। आज ऐतिहासिक दिन है, नया संसद और आज इतिहास बन गया है। लोकसभा ने नई बिल्डिंग में पेश हुए पहले ही बिल पर 2/3 बहुमत से मोहर लगा दी है। सोचिए, आगाज इतना शानदार है तो आने वाले पल कितने बहुत ही शानदार होंगे। इस मोहर के साथ ही नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 कानून बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गया है। बिल के पक्ष में लोकसभा के 454 वोट पड़े हैं, जबकि विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े। इस बिल का विरोध करने वाले 2 सांसद किस पार्टी के हैं, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लोकसभा में आज क्या हुआ वो जानना जरूरी है। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन इस प्रकार है। हाँ 454 ना 2 प्रस्ताव सभा की कुल संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। खंड 4 विधेयक का अंग बना। लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से जोरदार बहस हुई। ज्यादातर राजनीतिक दल बिल के समर्थन में थे, लेकिन सियासत में बिना किसी इफ एंड बट के कहां कोई समर्थन करता है, बताइए। इसीलिए विपक्ष ने बिल के तमाम इफ और बट्स गिनाए। सत्ता पक्ष ने भी हर मुद्दे पर जवाब दिया और इसीलिए इस बिल पर चर्चा में 61 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इन 61 सांसदों और मंत्रियों में 33 महिला सांसद थी और 27 पुरुष सांसद थे। इस मंथन के बाद जो निकल कर आया वो ऐतिहासिक है। आप नाम गिनिए, बस नाम गिनते रह जाइए। सुचिता कृपलानी, राजकुमारी, अमृत कौर, इंदिरा गांधी, जय ललिता, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, मायावती, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, ये तमाम सियासत के वो नाम हैं जिन्होंने अपने दम पर सियासत का सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया है। लेकिन अब इन 10 नामों में कई नाम जुड़ेंगे। अगले कुछ साल बाद जब सियासत से जुड़ी महिलाओं का जिक्र होगा तो सैकड़ों नाम आएंगे और उनमें से कई ऐसी होंगी जो सियासत को बदलने वाली होंगी, नई पौध खड़ी करने वाली वो बनेंगी। सब जब होगा तो बार बार आज का दिन यानी 20 सितंबर 2023 का जिक्र होगा कि कैसे संसद के नए भवन में नया इतिहास लिखा गया। इसीलिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज लोकसभा में जब इस बिल पर चर्चा शुरू हुई तो हर वक्ता का एक एक शब्द नोटिस करने वाला था, क्योंकि जब आज से 20 साल बाद महिलाओं को मिली सबसे बड़ी शक्ति पर बात होगी तो आज के दिन लोकसभा में किसने क्या कहा उसका भी उल्लेख होगा। इसीलिए आज के दिन की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। वक्त था 11:06। स्पीकर ओम बिरला ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बिल पर चर्चा करने के लिए बुलाया। राजस्थान के बीकानेर से सांसद और मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भगवा और हरे रंग के राजस्थानी साफे में बिल्कुल तैयार नजर आए। स्पीकर के आदेश के साथ ही अर्जुन राम मेघवाल ने बिल की बारीकियों से सदन को अवगत कराया। एंड 28th अमेंडमेंट बिल 2023 मैं अध्यक्ष महोदय इस बिल की कुछ जानकारियां सदन के पटल पर आपकी अनुमति से रखना चाहता हूं। हर बारीकी को पटल पर रखा गया। मंत्री जी औपचारिकता के बाद चर्चा की शुरुआत हुई। उन्होंने औपचारिकता की इस बिल को फॉर्मली सामने रखकर। पूरा सदन जानता था कि वो एक ऐतिहासिक फैसले के भागीदार बनने वाले हैं, इसीलिए सबने अपनी तैयारी पूरी कर रखी थी। लेकिन संसद में मौजूद 82 महिला सांसदों के चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। ज्यादातर महिला सांसद रंग बिरंगी साड़ियां पहने संसद में पहुंची थी और चर्चा में सबसे पहले अपनी बात रखना शुरू की कांग्रेस की नेता, पूर्व यूपीए चेयरपर्सन और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने। व्हाइट और ब्लू रंग की साड़ी पहनी सोनिया गांधी 11:16 पर अपनी कुर्सी से उठती हैं, अपनी सीट से उठती हैं और बोलना शुरू करती हैं। 8 मिनट का भाषण देती हैं। सोनिया गांधी विपक्ष का एजेंडा सेट करती हैं। सोनिया गांधी के बाद जितने भी विपक्षी सांसद बिल पर चर्चा में भाग लेने के लिए आए वो सब के सब एक ही सुर में बोलते दिखाई दिए कि क्यों इस
बिल का समर्थन जरूरी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम not 33%. कास्ट सेंसस कराकर That ये तो ST, SC, OBC का अभी मांग करेंगे। मुस्लिम्स एंड दलित, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी महिलाओं के आरक्षण की फाइनल जेम की 40%। पक्ष में थी, लेकिन ओबीसी, मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण इसमें मिलना चाहिए, ये सारी सांसद विपक्ष की बात करती नजर आई। विपक्षी सांसदों ने बिल के कानून बनने के बाद उसको लागू करने में जो देरी होगी वो मुद्दा भी उठाया। हर विपक्षी सांसद के मुंह से एक बार जरूर देरी की बात आई। जो विपक्ष ने एक सुर में जो देरी की बात कही उसे मुद्दा बनाया गया। ठीक उसी तरह सत्ता पक्ष के सांसदों ने एक सुर में देरी की बात का जवाब दिया। सत्ता पक्ष की तरफ से चर्चा में सबसे पहले सुबह 11:24 पर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे शामिल हुए। निशिकांत दुबे ने जब चर्चा पर बोलने की शुरुआत की तो विपक्षी बेंच से हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष का कहना था कि आखिर सत्ता पक्ष की तरफ से किसी महिला सांसद ने चर्चा की शुरुआत क्यों नहीं की। इस बात का जवाब दिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। सुनिए। महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए। यही इस देश की परंपरा है। महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है। तो हमारे साथी सांसद निशिकांत जी खड़े हुए हैं, इसमें उनको क्या आपत्ति है? उनको खड़ा होने नहीं मिला पहले, इसलिए थोड़ा जेलस हो रहे हैं शायद। अमित शाह के बाद जवाब जब दिया उन्होंने तो हंगामा शुरू हो गया। हंगामा जब शांत हुआ फिर दोबारा कार्रवाई शुरू हुई। सत्ता पक्ष की तरफ से सभी सांसदों ने महिला आरक्षण बिल के लागू होने की तारीख पर पलटवार किया। ओबीसी और मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जब इस विधेयक को लेकर आई है तो हम इसे सफलता तक, अंजाम तक पहुंचाने का काम इस बार करके दिखाएंगे। सवाल था कांग्रेस यूपीए के सामने, एक तरफ सत्ता का, एक तरफ सिद्धांत का। अगर उनका सिद्धांत होता, उनके मन में कोई कमिटमेंट होता, सरकार को ये निश्चय था कि हमको महिलाओं को आरक्षण देना है, तो निश्चित पास होता। कि 70-75 वर्ष में 65 साल जिस पार्टी ने राज किया, उस पार्टी ने ये नहीं सोचा कि महिलाओं की प्रगति, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की उन्नति के लिए कोई कल्पना करे। हमारे घर की महिला आगे आरक्षण हो गया। बड़ी पार्टी में जितने भी ये दल है, जो दलदल है, वो जो बैठे इकट्ठा, उनको यही लगता है कि हमारे घर की महिला आ गई तो आरक्षण हो गया, महिला सक्षम हो। ये ओहदे ही हैं जो बनाते हैं लफ्ज़े बयां को खास, वरना कौन सुनता है यहाँ औरत की बात। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभित जलता है। जो बातें सत्ता पक्ष के सांसद कह रहे हैं आज आपके लिए वो समझना बेहद जरूरी है। संविधान के आर्टिकल 82 में लोकसभा और विधानसभा की सीटें रिजर्व है और उसमें बदलाव करने के लिए नियम स्पष्ट है। क्या नियम है ये समझिए। अभी लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं 1971, माफ कीजिएगा, ये जो सीटें हैं वो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित है और इसमें कोई भी बदलाव 2026 के बाद जो जनगणना की रिपोर्ट पब्लिश होगी तभी आ सकती है। डिलिमिटेशन कमीशन क्यों बनाया, प्रोविजन क्यों रखा है और 2026 क्यों? विनती करना चाहता हूं, आपको लगता है इसमें कुछ अधूरा है तो कल सुधार लेंगे, मगर हम जो लेकर आए हैं वो महिलाओं के सम्मान की बात है। कृपया उसका समर्थन कीजिए। 4 बार इस संसद को, देश की माताओं को हमने निराश किया है। इस बार राजनीतिक पक्षापक्षी से ऊपर उठकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सब ये विधेयक का समर्थन करें। तो गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे थे कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बिल का समर्थन करना चाहिए था।
उनके जवाब के बाद जो मंत्री के जवाब से पहले आखिरी भाषण था वो था राहुल गांधी का। अब एक बार फिर चर्चा की तरफ आपको लेकर चलते हैं। महिला आरक्षण बिल का लोकसभा में सभी दलों ने समर्थन किया, लेकिन एक सियासी दल ने बिल का विरोध भी किया। एआईएमआईएम ने ये विरोध किया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असद ओवैसी बिल पर जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने साफ कहा कि वो इस बिल का विरोध करने के लिए ही यहाँ पर मौजूद हैं। On behalf of my party, I stand to oppose this legislation. On behalf of my... जिस मुद्दे को ओवैसी ने उठाया उस मामले को भी विपक्ष के कई सांसदों ने उठाया, यानी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान ओबीसी आरक्षण को विपक्षी पार्टियों ने एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। There is one thing, in my view, that makes this bill incomplete. I would like to have seen OBC reservation included in this bill. लेकिन जिस मांग को विपक्षी गठबंधन मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो है क्या? विपक्ष क्या मांग कर रहा है कि जब 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है तो इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए भी सीटें रिजर्व की जाए। यानी जैसे देश में एसटी एससी के लिए अभी 131 लोकसभा की सीटें रिजर्व हैं, जो महिला आरक्षण लागू होगा उसमें इन 131 सीटों में से 43 सीटें एसटी और एससी की महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। बची 412 सीटें जिस पर जाति धर्म के लोग चुनाव, कोई भी जाति के और कोई भी धर्म के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी 136 सीटें सभी जाति धर्म की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन इन 136 महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें उसमें जो है कहा जा रहा है कि कुछ सीटें ओबीसी समाज की महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाए। यही मांग उठ रही है। वैसे ये मांग आज की नहीं है, 27 साल पहले भी जब पहली बार ये बिल आया था कई दलों में ओबीसी आरक्षण की मांग उठी थी। इसीलिए आज ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ओबीसी महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान करने में दिक्कत क्या है। दरअसल भारत में ओबीसी के लिए कोई सीट जो है वो रिजर्व नहीं है। एससी और एसटी के लिए तो सीटें रिजर्व है, इसीलिए एससी और एसटी की महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व करना आसान हो जाएगा। लेकिन ओबीसी की महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करना एक नया प्रावधान लाना होगा। उसके लिए जो विद्यमान संविधान है उसमें 3 कैटेगरी के सांसद यहाँ चुनकर आते हैं। एक सामान्य कैटेगरी से आते हैं जिसमें हमारे ओबीसी भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं। दूसरा एससी कैटेगरी से आते हैं और तीसरा एसटी कैटेगरी। अभी ये 3 ही कैटेगरी उपलब्ध है मान्यवर। ये तीनों कैटेगरी में हमने 33% रिजर्वेशन माताओं का कर दिया है। तो ओबीसी महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करनी है तो उसके लिए भी 2026 के बाद की जनगणना रिपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि उसके बगैर मौजूदा चुनाव प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ये तो थी टेक्निकल बात, संवैधानिक बात। लेकिन लोकसभा में आज हमारी नारी शक्ति को देखना चाहिए। जबरदस्त नजारा था। विपक्षी बेंच पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले, डीएम के सांसद कनिमोड़ी, करुणानिधि के बीच एक जबरदस्त बॉन्ड देखने को मिली। जब कनिमोड़ी चर्चा के दौरान बोल रही थी तो उसमें महिला शक्ति का जिक्र आया। सत्ता पक्ष ने जयललिता का नाम लेकर डीएम के सांसद को तंज में फंसाने की कोशिश की। इसके बाद कनिमोड़ी ने तुरंत सत्ता पक्ष को जवाब दिया। उनको सबसे ज्यादा सराहना मिली बगल में बैठी सुप्रिया सूले से। Yes, Jayalalitha was a strong leader. I accept. I have no hesitation in accepting that she's a very, very strong leader. Well done, Exactly. Well done. And Mayawati ji, Madam Sonia Gandhi. Mamata Banerjee. And the one of the names you often forget is देखा आपने ये किस तरीके की बॉन्डिंग थी। ये 2 महिलाओं के बीच में बॉन्डिंग थी। 2 अलग अलग पार्टियों की इन ताकतवर महिलाओं के बीच की बॉन्डिंग थी। अब इस पर ये आरोप भी लग सकते हैं कि भाई दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि उनको सत्ता एक प्लेट में बिछी हुई मिली
और इसीलिए यहाँ पर विपक्ष पर लगातार तंज भी कसा जाता रहा। लेकिन ये बातें तो सियासी है। संसद में आज कुछ महिलाओं को देखकर आपको गर्व महसूस होगा। उनमें से ये 2 महिलाएं थी जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी। सुप्रिया सुले भी थी और कन्नी मोरे भी थी। आपको महसूस होगा कि हमारा लोकतंत्र जितना जीवंत है। ओडिशा के जगत सिंहपुर से बीजेडी सांसद राजश्री मलिक, आप इनको देखिए, हरी साड़ी में आपको नजर आ रही है। अद्भुत नजारा था। बीजेडी की सांसद है राजश्री मलिक महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रख रही थी। उनके ठीक बगल में एक बुजुर्ग महिला सांसद दिख रही थी। जो लेडी इस वक्त आपको खड़ी दिखाई दे रही है वो है राजश्री मलिक, और बुजुर्ग महिला जो आपको दिखाई दे रही है हरी साड़ी में, उनके बारे में आप जानिए। इनको देखकर लग रहा है कि हमारे घर की कोई बुजुर्ग है, या तो दादी या नानी यहाँ पर बैठी हुई है। ये महिला सांसद है प्रमिला बिसाई, जो ओडिशा के आस्का सीट से बीजेडी की सांसद है। प्रमिला बिसाई पहली बार 2019 में जीतकर सांसद बनी। सांसद बनने से पहले प्रमिला आस्का में 700 महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती थी। इस ग्रुप का काम ये था कि वो आंगनबाड़ी में उन बच्चों के पास पहुंचती थी जो स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों से दूर रहते थे। इसके साथ ही प्रमिला बिसाई पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम किया करती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय पक्षी मोर को बचाने के लिए खूब काम किया। अभी भी इसी काम में वो जुटी भी रहती हैं। ओडिशा की मुख्यमंत्री नवीन पटनायक प्रमिला बिसाई के काम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने प्रमिला जी को सीधे 2019 में आस्का लोकसभा से चुनाव लड़वा दिया और प्रमिला बिसाई चुनाव जीत भी गई। ये हमारे देश का रंग है, ये हमारा लोकतंत्र है। प्रमिला जी जैसी महिला सांसदों की संख्या अब इस लोकतंत्र में, हमारे इस लोकसभा में बढ़ने वाली है, विधानसभा में बढ़ने वाली है। और जो महिलाएं समाज सेवा में जुटी है, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, जो देश के विकास की भागीदार बनना चाहती हैं, वो सब इस संसद भवन में पहुंचेंगी, सैकड़ों की संख्या में पहुंचेंगी। और जो रंग आज लोकसभा में दिखा वो और गहरा, वो और खूबसूरत, वो और दृढ़ तरीके से नजर आएगा। पुरुष और महिला को जिंदगी का 2 पहिया माना जाता है, जिंदगी की गाड़ी का। जब दोनों मिलकर बराबरी से कोई कानून पर चर्चा करेंगे तो जनता के लिए वो और लाभदायक होगा। और इसीलिए आज तो फैसला लोकसभा ने किया, वो ऐसा मील का पत्थर है जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा।